बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई की फार्मूला जो इंटेलिजेंस का फार्मूला है वाज प्रेजेंटेड बाय टर्मन है। फर्स्ट जो इंटेलिजेंस टेस्ट था वो अल्फ्रेड बीने ने दिया था, जबकि ये जो फार्मूला है याद रखिएगा ये टर्मन ने दिया था। पीयर अप्रेजल एवेलुएशन इज डन टू रेट द पीयर्स। पीयर्स कहते हैं एक दूसरे के साथियों को। बच्चे जब एक दूसरे को रेट करते हैं तो उसको पीयर अप्रेजल बोला जाता है। कलेक्टेड स्टूडेंट रेलेवेंट रिकॉर्ड केप्ट इन पोर्टफोलियो। स्टूडेंट्स में पोर्टफोलियो में स्टूडेंट्स का पूरे साल का रिकॉर्ड रखा जाता है कि उन्होंने क्या क्या किया, कौन सी असाइनमेंट या एक्टिविटीज़ कंप्लीट की। टूल यूज्ड फॉर स्टूडेंट स्कोरिंग इन असाइनमेंट्स। असाइनमेंट की जो स्कोरिंग है उसके लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाता है उसको रूब्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, रूब्रिक्स जो है याद रखिएगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव के मार्किंग की जो की होती है उसको हम बोलते हैं की, जिसमें जवाब लिखा होता है कि ए में ये आएगा, बी में ये आएगा, सी में ये आएगा। जबकि जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसके लिए जो लोग मार्किंग करते हैं उन्हें पता होगा, बोर्ड की तरफ से भी रूब्रिक्स दिया जाता है, पैक की तरफ से भी रूब्रिक्स दी जाती है, जिसमें लिखा होता है कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 फर्ज करें ट्रांसलेशन है तो उसमें लिखा होगा कि इसके कितने नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लेटर है तो लेटर में जो हेडिंग है उसके कितने नंबर होंगे, जो डेट है उसके कितने नंबर होंगे, सैल्यूटेशन के कितने नंबर होंगे, बॉडी ऑफ लेटर के कितने होंगे और एंडिंग के कितने होंगे। तो ये हर चीज़ की, हर लाइन की अलग अलग रूब्रिक्स में डिटेल दी होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चों ने अगर एक लाइन भी ठीक लिखी है तो उसको उस एक लाइन का भी नंबर मिलता है। अगर एक चीज़ ठीक है, जो लेटर उसकी बॉडी अगर ठीक नहीं है, बाकी पार्ट्स ठीक हैं, तो उसके बाकी के नंबर पूरे होते हैं। इसको रूब्रिक्स बोलते हैं, जिसमें वो डिटेल दी जाती है। स्टूडेंट कैन स्कोर असाइनमेंट्स देमसेल्व्स विद, कि वो अपनी असाइनमेंट को खुद से कैसे स्कोरिंग कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो रूब्रिक्स के ज़रिए देख सकते हैं। इसके बाद है स्कोरिंग गाइड यूज फॉर असेसमेंट। असेसमेंट के लिए जो स्कोरिंग गाइड यूज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको भी रूब्रिक्स बोला जाता है। स्कोरिंग स्केल डिस्क्राइब क्राइटेरिया फॉर ग्रेडिंग। ग्रेडिंग के लिए जो स्केल है, स्केल डिस्क्राइब करने का, उसको भी रूब्रिक्स बोला जाता है। स्टूडेंट असेस द वर्क ऑफ देयर क्लासमेट्स पीयर। अपने क्लासमेट या पीयर का जो वर्क है उसको पीयर इवेलुएशन कहते हैं, जब कोई एक दूसरे के वर्क को स्टूडेंट्स असेस करते हैं। यूज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट कलेक्टिवली इज कॉल्ड कंबाइंड टेस्ट। रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर इवेंट और बिहेवियर इज कॉल्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है जो बच्चे की कारकर्दगी है पूरे साल की, वो उसकी एक अलग से रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसमें सारी चीज़ें डिटेल के साथ, डेट वाइज और तफसील के साथ रखी जाती हैं, उसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं। अच्छा, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन TOS भी इसको बोला जाता है, इज यूज्ड फॉर टेस्ट डेवलपमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस पर काफ़ी सवाल भी आ चुके हैं। द अदर नेम ऑफ द TOS इज़, कि इसका TOS का दूसरा नाम क्या है। ये एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होती है जिसमें फ़र्ज़ करें आपने बायोलॉजी के 8 चैप्टर्स का टेस्ट बनाना है, तो आपने पहले टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन आप डेवलप करते हैं, जिसमें आप लिखते हैं कि पहले चैप्टर में से मैंने इतने MCQs लेने हैं, इतने मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लेने हैं, दूसरे में से मैंने इतने शॉर्ट क्वेश्चन लेने हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि टीचर जब टेस्ट डेवलप करता है तो वो पूरे सिलेबस को कवर करता है। ये नहीं होता कि पहले या दूसरे चैप्टर से ही सारे पेपर बना ले, उसे पता ही ना हो कि मैंने पेपर कहाँ कहाँ से बनाना है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को पहले डेवलप कर लिया जाए। आपने देखा होगा मैट्रिक लेवल पे बोर्ड में पेयरिंग स्कीम होती है, जिसमें बताया जाता है साइंस सब्जेक्ट का कि आपका कौन सा सवाल इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे, कौन से आएंगे। तो इसको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बोला जाता है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज रिटन बिफोर टेस्ट डेवलपमेंट। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज आल्सो कॉल्ड, इसीलिए इसका कहा जाता है कि द अदर नेम ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज टेस्ट ब्लूप्रिंट या ब्लूप्रिंट ऑफ टेस्ट। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन या TOS शोज टॉपिक्स टू बी कवर्ड बाय टेस्ट एंड सब पॉइंट्स, इसमें सब टॉपिक्स भी दिए जाते हैं। TOS इज प्रिपेयर्ड बाय द टीचर। TOS हेल्प्स टीचर टू प्रिपेयर टेस्ट विद क्वेश्चंस। इसको कवरिंग ऑल टॉपिक्स होता है, इसमें कोई टॉपिक मिस होने का खतरा नहीं होता है। स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई ओन आंसर। इसमें सप्लाई टेस्ट, सप्लाई कहते हैं कुछ खुद से सप्लाई करना, प्रोवाइड करना। एक होता है आपने जस्ट लिस्ट दी होती है, आपने उसको टिक करना होता है, या फिर आपने लिस्ट दी होती हैं दो, उनको आपने मैच करना होता है। वो मैचिंग या टिक या मल्टीपल चॉइस होते हैं, जबकि सप्लाई टाइप में ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें आपने खुद से कुछ लगाना होता है। जैसा कि
फिल इन द ब्लैंक्स एंड शॉर्ट आंसर्स आर टाइप ऑफ सप्लाई टेस्ट। इन दोनों में अगर आप देखें, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपने खुद से कुछ सप्लाई करना होता है और शॉर्ट आंसर्स में भी आपने कुछ खुद से सप्लाई करना होता है, वहीं से दिए गए पर टिक नहीं करना होता। स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट आंसर फ्रॉम चॉइसेस, तो ये सिलेक्शन टाइप है, सप्लाई टाइप और सिलेक्शन टाइप। सिलेक्शन में आपने दिए हुए में से कोई सिलेक्ट करना होता है। एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, कॉलम मैचिंग और सिलेक्शन टाइप टेस्ट। मोस्टली यूज टेस्ट इज द एमसीक्यूज या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। प्रॉब्लम और क्वेश्चन इन एमसीक्यूज इज कॉल्ड, जो प्रॉब्लम होता है जस्ट जो स्टेटमेंट दी जाती है जिसके बारे में आपने जवाब देना होता है उसको स्टम्प बोलते हैं। स्टम्प ऑफ एमसीक्यूज शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव फॉर्म। इसको स्टम्प को हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में लिखा जाता है, नेगेटिव या सवालिया में नहीं। नेगेटिव फॉर्म ऑफ स्टम्प इन एमसीक्यूज इज ऑफन ओवरलुक्ड, नहीं की जाती वो। करेक्ट चॉइस, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से देखिएगा। जो करेक्ट चॉइस होती है इन एमसीक्यूज इज कॉल्ड आंसर। जैसे कि आप बता रहे होते हैं कि मेरा ये आंसर ठीक है, मेरा ये आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है। जो करेक्ट होता है, करेक्ट जो चॉइस होती है उसको आंसर बोलते हैं, और इनकरेक्ट जो चॉइस होती है इन एमसीक्यूज उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टर। जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं लर्नर को, जवाब देने वाले को, एग्जामिनी को। तो याद रखिएगा, जो मेन स्टेटमेंट होती है एमसीक्यूज में वो स्टम्प कहलाती है, और जो सही चॉइस होती है, जो जवाब होता है, वो आंसर कहलाता है, और जो गलत चॉइसेस होती हैं उनको डिस्ट्रैक्टर बोलते हैं। सजेस्ट आंसर्स इन एमसीक्यूज इज गिवन इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस, ऑप्शन में दिया जाता है। टेस्ट दैट मोस्ट इजी टू स्कोर, इसको स्कोर करना आसान होता है, या तो ये गलत होगा या सही होगा, तो इसको एमसीक्यूज बोलते हैं। वाइडली यूज स्टैंडर्डाइज टेस्ट इन यूएसए एमसीक्यूज हैं वो भी। इन एमसीक्यूज स्टेम शुड बी मीनिंगफुल, कि जो आपने स्टेम दिया, जो स्टेटमेंट दिया वो मीनिंगफुल हो। वो अगर मीनिंगफुल नहीं होगी तो उसका जवाब आप कैसे ढूंढेंगे। लेंथ ऑफ द चॉइसेस इन एमसीक्यूज शुड बी सेम, जो आपकी एमसीक्यूज हैं उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए, ताकि किसी को अंदाज़ा ना हो कि शॉर्ट या लेंथ ही जो चॉइस है वो सही ना हो। टेस्ट प्रोवाइड्स हाईएस्ट स्कोर बाय गेसिंग ट्रू और फॉल्स है। अदर नेम ऑफ ट्रू फॉल्स आइटम, अल्टरनेट रिस्पांस आइटम इसका दूसरा नाम है। रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम इज शॉर्ट, दो जो आइटम्स हैं उनके दरमियान जो ताल्लुक है, रिलेशनशिप है, वो उसको मैचिंग टेस्ट बोलते हैं। ये सिमिलर भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। आइटम इन कॉलम ए फॉर विच मैच इज बी इज इन बी इज रिक्वायर्ड, वो उसको प्रीमाइज बोलते हैं। और आइटम इन कॉलम बी विच इज मैच्ड इन कॉलम ए, उसको रिस्पांस बोलते हैं। टेस्ट इज कन्वर्जेंट एंड इजी टू स्कोर ऑब्जेक्टिव होता है या इजी टू स्कोर। टेस्ट दैट इज डाइवर्जेंट एंड डिफिकल्ट स्कोर वो सब्जेक्टिव होता है। टेस्ट टू चेक कम्प्लेक्स स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम के लिए जो होता है वो ऐसे टाइप टेस्ट होता है। टाइप्स ऑफ ऐसे टेस्ट दैट रिक्वायर लिमिटेड आंसर, जिसमें आंसर जो है वो लिमिटेड होते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस ऐसे टाइप टेस्ट होता है। थैंक यू।